1947 में भारत के विभाजन के दौरान पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पाकिस्तान को एक ही देश पाकिस्तान के दो हिस्सों के रूप में बनाया गया। दोनों हिस्सों के बीच लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी थी और संस्कृति, भाषा और भौगोलिक रूप से वे अलग थे। पाकिस्तान सरकार ने उर्दू को एकमात्र राष्ट्रीय भाषा घोषित किया। पूर्वी पाकिस्तान में अधिकांश लोग बंगाली बोलते थे और उन्होंने अपनी भाषा की मान्यता के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन किए। 21 फरवरी 1952 को ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों पर गोलीबारी हुई। इसे बाद में मदर इंटरनेशनल लैंग्वेज डे के रूप में मान्यता मिली। पूर्वी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में बड़ी हिस्सेदारी थी, लेकिन राजस्व और विकास का अधिक भाग पश्चिमी पाकिस्तान में खर्च होता था। विश्व बैंक जैसे आर्थिक आंकड़े दिखाते हैं कि संसाधन वितरण में भारी असमानता थी। 1970 में हुए चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। कानून के अनुसार उन्हें सरकार बनाने का अधिकार था, लेकिन सत्ता हस्तांतरण नहीं हुआ और राष्ट्रीय विधानसभा की बैठक टाल दी गई। 25 मार्च 1971 ऑपरेशन सर्चलाइट। पाकिस्तान ने विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए सैन्य कार्रवाई शुरू की, जिसे ऑपरेशन सर्चलाइट कहा जाता है। इस संघर्ष के दौरान नागरिकों, बुद्धिजीवों और छात्रों पर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। यूएन अभिलेखों और इतिहासकारों के अनुसार यहाँ नरसंहार तथा अत्याचार हुए। अत्याचार और हिंसा के कारण लाखों बंगालियों ने भारत में शरण ली, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में। भारत ने शरणार्थियों को खाना खिलाया, आश्रय दिया और सुरक्षा दी तथा बांग्लादेश मुक्ति सेनाओं का समर्थन किया। भारत और पाकिस्तान के बीच 14 दिसंबर तक चलने वाला युद्ध हुआ। 16 दिसंबर 1971 को 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया। अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच आज भी नरसंहार के लिए माफी और मुआवजे की मांग पर चर्चा होती रहती है। यह कहानी केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि एक लंबे संघर्ष और उत्पीड़न की है, जिसमें भाषा, सत्ता, आर्थिक विषमता, राजनीतिक असमानता और मानवीय पीड़ा दलदल बन गई। 1971 का युद्ध अंततः एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश को जन्म देता है, लेकिन आज भी इतिहास के इन पन्नों पर बहस और समझ जारी है। अब आप सोचकर बताइए, इतिहास बदला जा सकता है क्या, या सिर्फ भुलाया जाता है? जब 1 करोड़ लोग शरणार्थी बनकर भारत आए, क्या वो एक राजनीति थी? आप नारे पर भरोसा करते हैं या दस्तावेजों पर? सोचिए और कमेंट में सच लिखिए।